टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एजुकेटर। हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट और डिस्टेंस के फार्मूले को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ठीक है। और साथ ही जो हमारे लास्ट लेक्चर को नहीं देखे थे वो लोग उसे देख लें, और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। फिलहाल अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनल डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, रेखाखंड का अंतःविभाजन। ठीक, ये अंतःविभाजन क्या होता है? हमारी कोई लाइन सेगमेंट दी गई है, लाइन सेगमेंट हो गई PQ, ठीक। ये PQ एक लाइन सेगमेंट है। यहाँ एक कोई पॉइंट मिल गया हमको, ये पॉइंट R है, ठीक। ये PQ लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट R है किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, बांट रहा होगा। अब किस रेशियो में बांट रहा है? मान लीजिए इनसे कह दिया गया कि ये M1 M2 रेशियो में बांट रहा है, ठीक। तो इस पॉइंट R का जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, निर्देशांक, वो क्या होगा ये बताने कह रहा है कि ये लाइन सेगमेंट PQ को M1 M2 रेशियो में बांटा गया, तो ये जो पॉइंट R है जो इसको बांट रहा है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक। हमको दे दिया गया कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, ठीक। और Q का क्या है, x2, y2, ठीक। अब आपको बताना है कि R का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो जब इंटरनल डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट होता है तो फार्मूला क्या बनता है इसके लिए? यहाँ x के लिए फार्मूला बनता है x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक। ये तो x के लिए है, ठीक। अगर y निकालना तो y के लिए y इक्वल m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। अगर ये इंटरनल डिवीजन होगा उसके लिए है, ठीक। रेखाखंड का अंतःविभाजन हो रहा है तो x इक्वल ये फॉर्मूला लगा देंगे, y इक्वल ये फॉर्मूला, ठीक। अगर यही इंटरनल डिवीजन ना होकर के एक्सटर्नल डिवीजन हो जाए, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ठीक। अभी क्या था? अभी हम बताए थे इंटरनल डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अब क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता? यहाँ x इक्वल होता है m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक। x के लिए क्या होगा, m1 इंटू x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक। y इक्वल क्या होगा, y इक्वल होगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक। ये कब होगा? जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा, ठीक। बाह्य विभाजन, जब बाह्य विभाजन की बात कही जाएगी तो x और y वर्ग के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब ये अंतःविभाजन की बात करेगा इंटरनल डिवीजन के बारे में तो x के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ देखिए सिर्फ कॉमन जो यहाँ दिख रहा है सब कुछ कॉमन ही है, बट साइन जो है वो अलग है। अगर इंटरनल होगा तो प्लस रहेगा, अगर एक्सटर्नल होगा तो ये माइनस रहेगा, ठीक है। बाकी सब चीजें वही कॉमन ही है, बस फॉर्मूले में जो डिफरेंट है वो किसका है, साइन का है। यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस है, ठीक। इंटरनल डिवीजन है तो प्लस रहेगा, एक्सटर्नल है तो माइनस रहेगा, ओके। इस फॉर्मूले पर आप क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं 5,1 और -10,11 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतःविभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ कह क्या रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु कौन, 5,1 और -10,11, यानी कि ये x1 y1 हो गया हमारा। दो बिंदु कोई भी माने, x1 y1 x2 y2, ठीक। तो ये बिंदु हमारा हो गया x1 इक्वल क्या दे दिया गया 5, ठीक। और y1 इक्वल क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि यहाँ निर्देशांक क्या दिया था 5,1। तो जो पहला होता है वो x होता है, सेकेंड वाला y होता है, ये आपको पहले ही बताए थे। तो x1 क्या हो गया 5 हो गया, y1 हो गया 1।
यहाँ जो बिंदु निर्देशांक दिया गया है इसके लिए क्या x2 हो गया हमारा -10 और y2 क्या हो गया 11। ठीक, ये निर्देशांक दिए थे इसके लिए x1 y1 हो गया, ये इसका जो निर्देशांक दिया गया ये हो गया x2 y2। ठीक, और क्या बोला जा रहा है, यहाँ कहा रहा है कि रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। यहाँ रेशियो क्या दिया गया है m1 m2 बताया जा रहा है 2:3, यानी m1 इक्वल क्या है m1 इक्वल 2 है और m2 इक्वल क्या बताया गया 3 बताया गया। ठीक, m1 m2 मिल गया। अब हमको बताना क्या है कि अंतर विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक यानी कि x इक्वल क्या होगा y इक्वल क्या होगा, फार्मूला अपना तुरंत अप्लाई करें। और यहाँ कहा क्या जा रहा है कि ये अंतर विभाजन कर रहा है, मतलब इंटरनल डिवीजन है। ठीक है, यहाँ इंटरनल डिवीजन की बात की जाए तो x इक्वल क्या हो गया, फार्मूला बना दिए हम m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, अब जो वैल्यू दी गई है उसे पुट कर दें। m1 क्या दिया गया 2 लिखा गया है, m1 2 हो गया 2 इंटू x2 क्या है -10 प्लस m2 क्या कहा गया 3 बताया गया, x1 क्या है 5 है इंटू 5 हो गया। ठीक, अपॉन m1 प्लस m2 है, m1 क्या है m1 2 दिया गया 2 प्लस m2 क्या 3। ठीक, सारी वैल्यू हम पुट कर दिए, 2 प्लस 3 हो गया, m1 m2 की वैल्यू पुट कर दिए। अब अगले स्टेप में क्या होगा, हमारा अगला स्टेप है 2 इंटू -10, तो यहाँ मल्टीप्लाई की कितना हो गया -20। ठीक है, फिर आगे क्या दिया गया प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 है, ये क्या हो गया प्लस 15 अपॉन 2 प्लस 3 है, ये क्या हो गया 5। ठीक, अगले स्टेप में -20 प्लस 15 बोला जाए तो क्या आ गया ये -5 अपॉन बाई 5, ये क्या हो गया हमारा डिवाइड किए -1। x इक्वल क्या आ गया x इक्वल -1। ठीक, अब y इक्वल निकाले, क्योंकि कोऑर्डिनेट में x और y दोनों होते ना, तो y इक्वल हो गया हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या दिया गया है m1 है हमारा 2 इंटू y1 क्या है y2 क्या है 11 प्लस m2 क्या 3 इंटू y1 क्या दिया गया 1 दिया गया ना, y1 हो गया हमारा 1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 क्या है 2 प्लस m2 क्या है 3। ठीक, अगले स्टेप में देखा जाए, या अगला स्टेप क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 11 है, क्या हो गया 22 प्लस 3 1 क्या हो गया 3 अपॉन 2 प्लस 3 क्या है 5। अगला स्टेप क्या 22 प्लस 3 यानी 25 बाई 5 इक्वल क्या आ गया 5 आ गया। ठीक, ये y इक्वल आ गया हमारा 5। यहाँ जो बोला गया था कि अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो यहाँ निर्देशांक क्या हो गया x, y होता ना, तो x, y क्या है हमारा -1, 5। ये हो गया हमारा आंसर, ये x, y क्या मिल गया -1, 5। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है बिंदु 6,3 और -4,5 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 अनुपात में बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, अभी इसके पहले जो हम क्वेश्चन लगाए थे उसमें क्या बताया गया, आपको अंतर विभाजन के बारे में बताया गया कि अंतर विभाजन लगाना था, वहाँ फार्मूला प्लस की तरह से लगा था। ठीक है, अब यहाँ क्या बताया जा रहा है बाह्य विभाजन, यहाँ फार्मूले में क्या आएगा माइनस लगाना है। ठीक है, देखते हैं फिलहाल क्वेश्चन में दिया क्या, अभी कहा जा रहा है कि बिंदु 6,3, यहाँ x1 y1 बता दिया गया कि x1 6 है y1 3 है। ठीक, और कहा जा रहा है -4,5 यानी x2 क्या हो गया -4 और y2 हो गया 5। ठीक, पहले जो हमारी वैल्यू इसे निकाल लेते, क्या क्या दिया है x1 इक्वल 6, y1 इक्वल क्या है 3। ठीक, x2 इक्वल क्या हो गया x2 इक्वल -4 y2 इक्वल 5। ठीक, कारक को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में 3:2 यानी m1 m2 बता दिया गया, m1 इक्वल 3 है m2 इक्वल 2। ठीक, कह रहा है कि बाह्य विभाजन करने वाले यानी कि ये एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात कर रहा है। एक्सटर्नल डिवीजन के फार्मूला क्या लगता है हमारा x इक्वल m1 x2 माइनस, वहां प्लस था ना, इंटरनल डिवीजन में हम प्लस किए थे, यहाँ एक्सटर्नल डिवीजन बोल रहे हैं तो माइनस करेंगे। ठीक, माइनस
m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक, अब जो वैल्यू दी गई है उसे पुट कर देते हैं। m1 क्या दिया गया, m1 हमारा 3 है, 3 इंटू m2 क्या है, सॉरी x2 है -4, x2 हो गया -4 माइनस m2 क्या 2 इंटू x1 क्या दिया गया, x1 6 है 6। ठीक, अपॉन m1 माइनस m2, m2 क्या है, m1 है 3 माइनस m2 क्या 2। अगले स्टेप में क्या हुआ, 3 इंटू -4 दिया गया तो -12, यहाँ पे -12। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ 3 माइनस 2 क्या हो गया 1 हो गया, टोटल क्या अगले स्टेप में -24/1 यानी क्या हो गया x इक्वल -24। ठीक, ये x इक्वल आ गया। अब y इक्वल क्या होगा, y वाला फॉर्मूला लगाते हैं, y इक्वल m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2 इक्वल m1 क्या दिया गया, m1 हमारा है 3 इंटू y2 क्या दिया गया 5 इंटू 5 माइनस m2 क्या है 2 इंटू y1 क्या दिया गया, y1 3 है। ठीक, अपॉन m1 माइनस m2, m1 क्या है 3 माइनस m2 हो गया 2। ठीक, अगले स्टेप में 3 इंटू 5 क्या हो गया 15 माइनस 2 इंटू 3 क्या हो गया 6 अपॉन 2 माइनस 3 है और 1 हो गया, इक्वल क्या है यहाँ पे 9। ठीक, y इक्वल 9 हो गया। ठीक, यहाँ पूछा क्या गया था बा विभाजन, यहाँ बा विभाजन के बिंदु का निशान पूछा गया था, तो यहाँ निशान क्या हो गया, हमारा कोऑर्डिनेट हो गया x, y इक्वल क्या -24,9। ये एक्सटर्नल डिवीजन का निर्देशांक हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया x, y इक्वल -24,9। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बिंदु A 3,3 और B -3,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 0,0 किस अनुपात से विभाजित करता है। ठीक है, अभी तक जितने क्वेश्चन लगाए उसमें क्या बात कर रहे थे हम कि जो लाइन सेगमेंट दिया था वो लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे। ठीक, लेकिन अब क्या दिया है, अब जो क्वेश्चन दिया है इसमें हम ये बताएंगे कि वो रेशियो क्या है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब यहाँ रेशियो फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। इसके पहले हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे, अब हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है पहले ये देख लें। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि बिंदु A 3,3 यानी कि लाइन का जो पॉइंट है 3,3, ये x1 बता रहा है कि 3 है और y1 बता रहा है 3 है। ठीक, x1 इक्वल 3 और y1 इक्वल 3। फिर b भी बता रहा है -3,3 यानी कि x2 क्या है, x2 है -3 और y2 है -3। ठीक, x1 y1 मिल गया, x2 y2 मिल गया। फिर कह रहा है जो रेखाखंड है वहां से मान लीजिए हमारा ये लाइन सेगमेंट हो गया, इस लाइन सेगमेंट में ये भी है। ठीक, यहाँ जो पॉइंट B है, सॉरी पॉइंट P है, इसका रेशियो दिया गया है, सॉरी ये कोऑर्डिनेट दिया गया 0,0। ठीक, तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये बता दिया गया x इक्वल 0 और y इक्वल 0। अभी इसके पहले जो फार्मूला लगा रहे थे x इक्वल निकाल रहे थे तो यहाँ x y दे दिया गया, x इक्वल 0 बता दिया गया, y इक्वल 0 बता दिया गया। फाइंड क्या करना, m1 m2 इक्वल क्या होगा, m2 इक्वल क्या होगा, ये फाइंड करना है, यानी m1 बाई m2 क्या होगा। ठीक, ये फाइंड करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन पे आते फार्मूला हमारा, यहाँ फार्मूला क्या रहेगा, x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ दिया क्या गया, x इक्वल 0 दिया गया, हम बताएं x क्या दिया गया, 0 दिया गया, x इक्वल हम लिख दिए 0 इक्वल m1 क्या है नहीं मालूम है, m1 को m1 लिख दिए। x2 क्या दिया गया, x2 -3 दिया गया इंटू -3 प्लस m2 नहीं दिया गया है, m2 लिख दिए। x1 क्या है, x1 3 दिया गया, x1 लिख दिए 3। ठीक, अपॉन m1 प्लस m2, दोनों की वैल्यू नहीं मालूम है, लिख दिए m1 प्लस m2। ठीक, अब अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये m1 प्लस m2 का 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया,
इक्वल क्या हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करने को -3m1 प्लस 3m2। ठीक, अगले स्टेप में साइड चेंज करते हैं, -3m1 है, साइड चेंज करेंगे +3m1 हो जाएगा, 3m1 इक्वल 3m2। ठीक है, अगले स्टेप में अब वो यहाँ m2 को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई m2 है, तो m2 को साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है m1 से, यहाँ 3 का अगर साइड चेंज करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, और ये m1/m2 हो जाएगा। ठीक, तो अगला स्टेप क्या हो गया हमारा, m1/m2 इक्वल 3/3। ठीक, 3/3 को करके क्या बना दिया, 1/1 हो गया ना, यानी कि हमारा रेशियो क्या आ गया, m1 रेशियो m2 इक्वल क्या है, 1:1। यहाँ जो लाइन सेगमेंट दिया है उसका जो पॉइंट P है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1/1। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ कोई हमको लाइन दे दी गई, ये हमारा रेखाखंड हो गया, ये लाइन सेगमेंट दिया गया है। अब इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, मतलब इसे निर्देशांक निकालना है। यहाँ एक मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट हमारा है, ए बी लाइन सेगमेंट है। ठीक, इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु, इस रेखाखंड का मध्य बिंदु आर है, इसका जो निर्देशांक होगा, कोऑर्डिनेट होगा, वो फाइंड करना है। ठीक, इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ x इक्वल होता है, पहले ये देख लेते हैं, जैसे a दिया ना, इस a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये पॉइंट a का कोऑर्डिनेट हो गया। अब b का कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2, ये b पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। पूछा क्या जा रहा है, इस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो इस मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट के लिए x इक्वल क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 y2, ये x कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हो गया, x1 प्लस x2/2, x इक्वल हो गया। और y इक्वल क्या होगा, y इक्वल होगा y1 प्लस y2/2, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, x इक्वल क्या निकाले, x1 प्लस x2/2 और y इक्वल y1 प्लस y2/2। अब इससे हमको x और y कोऑर्डिनेट निकल गए, पॉइंट r का कोऑर्डिनेट x और y फाइंड हो गया, मिड पॉइंट ज्ञात हो गया। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बिंदु -1,5 और 3,-1 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही कभी हम बता रहे थे, मिड पॉइंट ज्ञात करने के लिए फार्मूला रहेगा। यहाँ दिया क्या गया है, एक पॉइंट दिया गया -1,5, यानी x1 y1 दे दिया गया, फिर बोला जा रहा है 3,-1, ये y1 y2 हो गया। ठीक है, फिर बोल क्या रहा है, मिड पॉइंट निकालिए, मध्य बिंदु। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। दिया क्या है, x1 इक्वल -1, y1 इक्वल 5, ठीक, x2 इक्वल 3, y2 इक्वल -1। अब फाइंड क्या करना हमको, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट निकालना है। तो वही फॉर्मूला हमारा लग गया, x इक्वल x1 प्लस x2/2। x1 क्या दिया गया, वैल्यू पुट कर दे इसकी, x1 क्या है, x1 इक्वल -1 हो गया, प्लस x2 क्या दिया गया, 3 प्लस 3/2। अब इसका अगला स्टेप क्या हो गया, 2/2, -1 प्लस 3 इक्वल क्या हो गया, 2/2 इक्वल 1। x इक्वल क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, फिर y क्या बताया था, y इक्वल फार्मूला है y इक्वल y1 प्लस y2/2। y1 क्या दिया गया, y1 है हमारा 5 प्लस y2 क्या है, -1/2। ठीक, अगले स्टेप में क्या हुआ, 5 ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो गया, -1/2। अगले स्टेप में क्या, 5 - 1 है 4/2 इक्वल क्या हो गया, 2। y इक्वल क्या है, 2। ठीक, तो मिड पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा x, y ना, x इक्वल क्या आया, 1, 2। ये जो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया, 1, 2। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं हम।
अगला पॉइंट है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, यहाँ हमको ट्रायंगल का एरिया निकालना रहेगा। एरिया कब निकालेंगे? व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट वर्टिकल्स ऑफ आर, जैसे ट्रायंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल ABC। ठीक, ABC, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ABC। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं। इसके ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3। ठीक, जब हमको किसी ट्रायंगल के शीर्ष के निर्देशांक दिए रहेंगे, शीर्ष ABC है ना, इसके निर्देशांक दिए रहेंगे, तब इसका जो एरिया निकाला जाएगा, क्षेत्रफल निकाला जाएगा, उसके लिए फार्मूला बनता है। ठीक है, अगर ये हमको क्या दिया रहेगा, किसी ट्रायंगल के शीर्ष के निर्देशांक, ठीक, किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, तो हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। उसके लिए फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला देख लिया जाए। ठीक, देखा जाए फार्मूला क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके लिए फार्मूला क्या बनता, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, ये हो गया हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले पर हमको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो हम इस फार्मूले पे रख देंगे, ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। फार्मूला क्या हमारा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ आप देख रहे होंगे नंबर सीरीज बनी हुई है, x1 फिर y2 y3, 1 2 3, राइट ना। ऐसे यहाँ पर क्या x2 है, तो 2 के बाद क्या 3, 3 के बाद फिर 1, ये 4 तो काउंट किया नहीं गया। हम यहाँ बात किसी की x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये x4 y4 तो आया नहीं, तो बस 3 के बाद क्या आना है, फिर 1 आ जाएगा। ये x2 फिर y3 y1, 3 2 1, फिर क्या यहाँ पे x3 है, 3 फिर y1 y2, 3 1 2, ये नंबर सीरीज की तरह बना हुआ है, 1 2 3, फिर 2 के बाद 2, फिर 3 आना है, 3 1, फिर यहाँ 3 के बाद फिर 1 2। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला जो है वो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, अब इससे क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक, मान लीजिए ये हमारा कोई त्रिभुज हो गया, त्रिभुज ABC। ठीक, इसके शीर्ष ए का निर्देशांक हम मान लिए कि 1, -1 है, बी का निर्देशांक -4, 6 है, सी का निर्देशांक -3, -5 है। ठीक, ये त्रिभुजों के शीर्ष निर्देशांक दे दिए गए। अब क्या कहा गया, इसका क्षेत्रफल निकालना है। अपने फॉर्मूले पे आ जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हमको मालूम फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, अब ये फॉर्मूला लिख दिए, जो वैल्यू दी गई इसे फटाक से पुट कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ x1 y1 है कौन, पहले ये भी फाइंड कर दें, देख लें। यहाँ पे x1 कौन है, 1, y1 कौन, -1। ये कोई बाउंडेशन नहीं कि पहले ए वाले से इसको ही मानेंगे, आप इसको मानिए, किसी को मानिए, बी सी किसी से भी स्टार्ट करिए। बस हाँ ये ध्यान रखिएगा, जो x1 है तो y1 बगल में ही होना चाहिए, x1 y1, ये नहीं कि x1 और फिर x2 मान लीजिएगा, x1 y1। ठीक, और फिर क्या x2 -4 y2 6 हो गया। ठीक, बी के पॉइंट ले लिए, x2 -4 और y2 6 हो गया। x3 क्या दिया गया, x3 = -3। ठीक, और y3 इक्वल क्या, -5। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू हमको मिल गई। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/2 x1 क्या हो गया, x1 1 है,
y2 है हमारा 6 माइनस y3 क्या है -5, ठीक, -5 प्लस x2 क्या दिया गया, x2 है -4, y3 क्या है, y3 है -5 माइनस y1 क्या दिया गया -1 हो गया, ठीक, प्लस x3 क्या है, x3 दिया गया -3, x3 -3 हो गया, y1 क्या, y1 है -1 माइनस y2 क्या है 6 है, y2 6 हो गया, ठीक, सारी वैल्यू हम पुट कर दी है। अगले लाइन 1/2 इंटू यहाँ क्या है 1 इंटू 6 माइनस -5, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 माइनस माइनस क्या हो गया +5, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इफेक्ट तो पड़ेगा ना, ये हो गया 6 + 5, ठीक, प्लस अगले स्टेप में क्या, ये -4, यहाँ क्या -5 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया क्या हो गया +1, ठीक, प्लस ये क्या -3 और यहाँ क्या दिया गया -1 -6, दोनों ऐड होंगे कितना आ गया हमारा -7, ठीक है। अगली लाइन क्या बनती है हमारी, अगली लाइन है 1/2 इंटू 6 + 5 क्या हो गया 11, प्लस यहाँ क्या -4 और यहाँ पे -5 + 1 है -4, ये हो गया -4 इंटू -4 इक्वल क्या 16 ना, ठीक, 16, ठीक, प्लस यहाँ क्या -3 इंटू -7 माइनस माइनस प्लस ये क्या हो गया 21, ठीक है। अब अगली लाइन क्या होगी हमारी 1/2 इंटू सब ऐड कर दें 6 1 7 1 8 हो गया और ये क्या 2 1 3 और 1 4, ठीक, 1/2 मल्टीप्लाई 48 इक्वल क्या हो गया हमारा 24, इसे बोलते हैं ये ट्रायंगल का एरिया हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना मात्रक, इसकी इकाई जो होती है वो मात्रक में होती है, ठीक, त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 24 मात्रक, सॉरी मात्रक स्क्वायर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल है ना तो यहाँ मात्रक स्क्वायर रहेगा, त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 24 मात्रक स्क्वायर, ठीक। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए बिंदु 1,4 और 3,-2 तथा -3,16 संरेख है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है संरेख है, ये प्रूफ करने कह रहा है। संरेख करने की कंडीशन क्या होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आता है तो हमारा जो पॉइंट दिया गया है ये पॉइंट कैसा है संरेख है, कोलिनियर है, ठीक। अभी आते क्वेश्चन पे, यहाँ देख लीजिए पॉइंट क्या दिया गया 1,4, x1 y1 मान लिया हम, x1 इक्वल क्या 1 y1 इक्वल 4, ठीक, फिर 3,-2 दिया गया, x2 हो गया हमारा 3, y2 हो गया -2, ठीक है। यहाँ -3,16 दिया गया x3 y3 सॉरी x3 -3 और ये y3 हो गया 16, ठीक, x1 y1 सब फाइंड हो गया। फिर हम निकालने क्या जा रहे हैं त्रिभुज क्षेत्रफल, हमको यही बताना है कि ये संरेख है, तो त्रिभुज क्षेत्रफल अगर 0 आता है तो संरेख होता है। लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक। अब जो वैल्यू दी गई है उसे पुट कर दें, अगर सॉल्व करने पर त्रिभुज क्षेत्रफल 0 आएगा तो ये संरेख होगा, कोलिनियर होगा, ठीक है। अगली लाइन क्या हमारी 1/2 इंटू x1 क्या है 1, y2 क्या -2 माइनस y3 की वैल्यू दी गई 16, ठीक, प्लस x2 क्या दिया गया x2 3 है, y3 क्या 16 माइनस y1 क्या है 4, प्लस x3 क्या दिया गया x3 है -3 y1 क्या है y1 इक्वल 4 माइनस y2 हो गया -2, ठीक। अगली लाइन क्या हो गई 1/2 इंटू यहाँ 1 इंटू -2 -16 ये दोनों ऐड हो गए -18 हो गया, -18 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो -18 आ गया, -18 प्लस यहाँ 3 इंटू 16 - 4 इक्वल क्या 12 ना, 3 इंटू 12 प्लस यहाँ क्या दिया गया -3,
ये क्या है 4, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ +2 हो गया। ठीक, अगली लाइन क्या होगी हमारी 1/2 इंटू -18 प्लस 12 3 जा 36, यहाँ क्या हो गया -3 और ये 4 + 2 6 हो गया, 6 इंटू -3 कितना हो गया -18। ठीक है, अब अगली लाइन क्या हो गई -18 -36 हो गया, 1/2 इंटू -36 प्लस 36। ठीक, ये कितना हो गया 0 हो गया, 1/2 इंटू 0 इक्वल क्या 0। यही हम कह रहे थे ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर क्या आ जाए 0 आ जाए, 0 आ जाए तो क्या हो गया हमारा त्रिभुज जो है वो जो पॉइंट दिया गया त्रिभुज का वो कैसा हो गया समरेख हो गया, कोलिनियर हो गया। ठीक है, अब इस चैप्टर में 10th लेवल तक इतना ही था। सो ये टॉपिक यहीं ख़त्म हो गया। इस चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं उसे अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व हो सके। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन आप जो सॉल्व करिएगा कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।